जमानत कैसे कि और किन किन परिस्थितियों में वापस की जाती है। प्रत्याशी के हार या जीत में जमानत जब्त होने या जमानत बच जाने का कोई प्रभाव पड़ता नहीं तक कुल 5 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती। उनका नॉमिनेशन चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी गलती या त्रुटि के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी उम्मीदवार की अचानक मृत्यु दुखद मृत्यु हो जाती है तो उस नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई के गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं ACMI क्लब के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नोटा पे हम लोग अगली बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नोटा के रिसर्च के दौरान मुझे मतलब और भी कुछ तथ्य और भी पहलू जमानत के बारे में पता चला। तो मेरा फर्ज था कि आपको जो भी पहलू हैं उससे आपको अवगत कराया जाए, क्योंकि बिना सारे पहलुओं को जाने हुए आगे नोटा को समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जमानत क्या है और नॉमिनेशन के वक्त जमा की गई राशि कब जब्त कर ली जाती है या फिर कब उसे हम वापस ले सकते हैं। इन दो मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर के इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तीसरा पहलू होगा कि जमानत कैसे कि और किन किन परिस्थितियों में वापस की जाती है, और इस पे भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। और चौथा जो पहलू है कि क्या किसी प्रत्याशी के हार या जीत में जमानत जब्त होने या जमानत बच जाने का कोई प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट है कि नामांकन के समय जो जमानत राशि जमा कराई जाती है, तो चुनाव के बाद एक परिस्थिति तो यह है कि जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी अगर जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वह टोटल पोल वोट का 1/6 हिस्सा वो प्राप्त नहीं करते हैं। अब दूसरा परिस्थिति यह है कि कौन कौन प्रत्याशी या फिर किस परिस्थिति में जमानत राशि रिकवर की जा सकती है, फिर वापस ली जा सकती है। तो जो जमानत राशि है वह राशि वापस लेने की क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी चुनाव का प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो उस समय से लेकर के अंत तक, यानी रिजल्ट होने तक कुल 5 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण कोई भी प्रत्याशी जिन्होंने कि नामांकन करवाया है वह अपनी जमानत राशि को वापस ले सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है वैसे उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन करवाया लेकिन उनका नॉमिनेशन चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी गलती या त्रुटि के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया हो, कैंसिल कर दिया गया हो, तो चूंकि वह अब आगे चुनाव नहीं लड़ सकता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसका ऐसा नियम है। तो आप अगर जानकारी नहीं थी तो आप वहां पे उस परिस्थिति में अगर आपका नॉमिनेशन कैंसिल होता है या किसी प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो वह अपने जो जमानत राशि उसको वह क्लेम कर सकता है। अब दूसरी परिस्थिति होती है कि नॉमिनेशन तो उसका एक्सेप्ट हो गया, सारी चीज उनका एफिडेविट जो भी प्रोसीजर होते हैं नॉमिनेशन में वो सारा चीज उनका कंप्लीट था, लेकिन अब दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि जिसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया हो, स्वीकार कर लिया गया हो, सारी चीज उनके नॉमिनेशन फॉर्म में सारा चीज सही पाया गया था और स्वीकार कर लिया गया, तो दूसरी परिस्थिति तब उत्पन्न हो सकती है कि जो कोई उम्मीदवार उन्होंने किसी कारणवश अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। जब नॉमिनेशन वापस ले लिया, वो आगे चुनाव में नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जब
उस चीज को क्लेम नहीं कर रहे तो आपका नॉमिनेशन फी है, जो जमानत राशि है, वो आपको वापस मिल जाएगी। अब तीसरा, चुनाव होना, मतलब जिस दिन वोट होना हो, जिस तारीख को वोट होना हो, वोट होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की अचानक मृत्यु, दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भी उसके परिजन, उनका जो भी परिवार के लोग हैं, उस जमानत राशि को क्लेम कर सकते हैं। 3 हो गए। अब चौथी परिस्थिति है कि जब कोई प्रत्याशी हार गया हो, लेकिन उसने 1/6 वोट, कुल वोट, जो टोटल वोट पोल हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर 2 लाख पोल होता है, 2 लाख वोट है, उसमें 1 लाख पोल होता है, तो उसका 6वां हिस्सा, मतलब 16,666 के आसपास से ऊपर वोट अगर किसी प्रत्याशी को मिला है, भले वो चुनाव हार जाए, लेकिन उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। अब ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपको नोटा के समय समझ में, नोटा का जो कंसेप्ट है उसको समझ में बहुत अच्छे तरीके से लाएगा। तो चौथा है कि वह प्रत्याशी जो कि चुनाव लड़ा और जीत गया, लेकिन उन्होंने जो एक तय लिमिट है वोट प्राप्त करने की, मतलब 1/6, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी प्रत्याशी ने 1/6वां हिस्सा कुल पोल का प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो जीत गया, तो जीते हुए प्रत्याशी का भले ही वह अपनी जमानत, वोट के माध्यम से जमानत नहीं बचा पाया हो, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसकी जमानत राशि उसको वापस कर दी जाएगी। है ना इंपॉर्टेंट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, ये आपको नोटा वाले का जो हम लोग प्रयास करेंगे समझने का, उसमें बहुत मदद करेगा। अब हम लोग जो चौथी परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी हार गया हो या फिर जीत गया हो, तो उसके हार या जीत में क्या उसके जमानत जब्त होने या जमानत बच जाने का प्रभाव पड़ता है क्या? अगर कोई प्रत्याशी जीत जाता है, लेकिन उसको 1/6 यानी जो जमानत बचाने की सीमा है वह नहीं प्राप्त कर पाता है, फिर भी वह जीत उसकी सुनिश्चित होती है और उसकी जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जीतता है तो उसकी जमानत जब्त होने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, और ये आपको नोटा वाले केस में समझने के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।